सभी को जेएमसी की। एक पासवान बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें इनवाइट किया गया खाने के लिए, और जिस घर में उन्हें इनवाइट किया था खाने के लिए वो घर बहुत अमीर था। उस घर के पति पत्नी बहुत अमीर थे। उनके घर के बर्तन तक सोने के थे। जब पास्टर उस दिन को गए जिस दिन उन्हें इनवाइट किया गया था खाने के लिए, प्रार्थना के बाद एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल लगा, टेबल लगा और तरह तरह की आइटम्स उन्होंने सोने के बर्तनों में पास्टर को परोसी। हर बर्तन सोने का था और पास्टर ने खूब खाया उस दिन। और उसके बाद उन्होंने छोटी सी प्रार्थना की और वो वहां से चले गए। अब कुछ दिनों के बाद जिस घर में पास्टर गए थे वो पत्नी उदास हो गई। वो जब भी बिस्तर पर बैठती थी उसका पति उसको नोटिस करता था कि पास्टर के आने के बाद ये उदास क्यों है, मतलब कारण क्या है। तो एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि आप कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूं कि आप उदास रहते हो, कारण क्या है। जब से घर में मीटिंग हुई है, पास्टर हैं, आप उदास लगते हो। पत्नी ने कहा नहीं, कुछ कोई बात नहीं। लेकिन बार बार पूछने से पत्नी ने कहा कि मैं आपको कहना चाहती हूं कि हमारे घर के बर्तनों में से एक सोने का स्पून नहीं मिल रहा और मुझे लगता है उसे पास्टर ने चुराया होगा। पति ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, पास्टर ऐसा नहीं कर सकते, वो तो खुद सिखाते हैं। तो फिर भी उन्होंने टाइम निकाला और बोला कि ऐसा करते हैं, एक मीटिंग करते हैं घर पर और पास्टर को बुलाते हैं। जब पास्टर आए और उन्होंने मीटिंग की, खाना परोसा गया, मीटिंग ये सब कुछ हुई और जाते जाते पति से रहा नहीं गया। उसने बोला पास्टर बुरा मत मानिए, आपने शायद हमारे घर का एक स्पून चुराया है, क्या आपने उसे लिया है। पास्टर ने उन दोनों की ओर देखा और बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। तो उन्होंने बोला तो वो स्पून कहां गया, आप तो लोगों को सिखाते हो, वो स्पून कहां गया सोने का। पास्टर ने बोला जाते हुए वो स्पून मैंने आपकी बाइबल में रख दिया था। आप अपनी बाइबल को उठाएं, वहां पर देखें कि क्या वहां पर स्पून है। जब उन्होंने अपनी बाइबल को खोला तो वहां पर सोने का स्पून था। तो उन्होंने बोला आपने ऐसा क्यों किया। पास्टर ने बोला मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आप बाइबल को खोलते भी हैं या नहीं, और मुझे आंसर मिल गया। अजीजों, इस छोटी सी कहानी से हम क्या सीखते हैं, स्टोरी से क्या सीखते हैं कि बहुत बार हम परमेश्वर के वचन को खोलते ही नहीं। बाइबल की एक मैं घटना देखता हूं कि जहां पर परमेश्वर के वचन को सम्मानित नहीं किया गया। जब आप यिर्मयाह की किताब 36 अध्याय पढ़ते हो, वहां पर एक राजा का जिक्र किया गया है, यहोयाकीम। आप प्लीज इसके बारे में जरूर पढ़ना। इस व्यक्ति ने, इस राजा ने परमेश्वर के वचन को रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं दी। कलाम ऐसा कहता कि जब परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी से बात की, परमेश्वर ने जब यिर्मयाह नबी से बात की, उसने बारूक को बुलाया, लिखने वाले व्यक्ति को बुलाया जो परमेश्वर से डरता था। उसे बोला कि मैं जो जो बोलता जाऊंगा आप लिखना, और इन लिखे हुए वचनों को आप यहोयाकीम के सामने और जितने भी लोग हैं परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, पाप करते, उनके सामने पढ़ना। जब बारूक ने उन वचनों को लिखा, लिखने के बाद बारूक राजा के पास और सब लोगों के पास जाता है, वचन को पढ़ता है कि आप ये गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वो सब वचनों को सुनते हैं, कलाम में ऐसा लिखा है कि उन्होंने वचन का निरादर किया। कैसे निरादर किया? उन्होंने वचन को पीस कर दिया, यानी कि उन वचनों को फाड़ दिया और उनको आग की अंगीठी में फेंक दिया। परमेश्वर जो उन्हें कहना चाहता था, परमेश्वर अपनी आवाज उनको सुनाना चाहता था, दे डिड नॉट रिस्पेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड। उन्होंने परमेश्वर के वचन की रिस्पेक्ट नहीं की और वचनों को वहीं पर जला दिया। फिर से यिर्मयाह ने वचन को लिखा, लेकिन अब मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट बस इतना है कि कई बार हम परमेश्वर के वचन को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। बहुत बार, आप मेरी बात को बुरा मत माना, बहुत बार हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ संडे वाले दिन खोलते हैं। 6 दिन, मंडे से सैटरडे, हमारी बाइबल वैसे की वैसे बंद रहती है और संडे को हम चर्च में बाइबल को कैरी करते हैं
और जोर जोर से सबके सामने पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत परमेश्वर के वचन को प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे संडे से ज्यादा हमारे मंडे टू सैटरडे जानता है कि हम कितना बाइबल के करीब जाते हैं, कितना हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो अजीजों, इस छोटे से मैसेज के द्वारा यीशु मसीह के जिंदा नाम में मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि बाइबल को पढ़ने की हैबिट हमारी डेली होनी चाहिए, क्योंकि वचन ही है जो हमें गाइड करता है, हमें डायरेक्शन देता है, हमें परमेश्वर के और करीब लेकर आता है, हमें परमेश्वर के जो प्लानिंग्स है, योजना, उनको समझने की हमारी मदद करता है। इसलिए वचन से हमारा प्रेम रोज प्रतिदिन होना चाहिए, हमें प्रतिदिन वचन को पढ़ना चाहिए। हम छोटी सी दुआ करें। प्यारे परमेश्वर खुदावन खुदा, हमारी मदद कीजिए खुदावन खुदा कि हम परमेश्वर जितने भी व्यस्त हों अपनी लाइफ में, लेकिन हम आपके वचन को आप प्रायोरिटी दें परमेश्वर, हम उसे प्रथम स्थान दें खुदावन खुदा। प्रतिदिन हम आपके वचन को पढ़ें खुदावन खुदा, और जिनके अंदर ये भूख है प्यारे परमेश्वर, उन्हें और भी ब्लेस कीजिए। दुआ आपके जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन।